गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स किस बेस से क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो लेक्चर लिया था उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में जाने थे, सेकंड क्या जाने थे हम, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव जानने की कोशिश किए थे। गुड क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको जानने की कोशिश किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वन बाय वन देखेंगे जो इसके 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन किस तरह से होते हैं, उसमें टेबुलर फॉर्म कैसे डेवलप किया जाता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन उसमें कैसे किया जाता है जिससे एक इफेक्टिव और सुटेबल डायग्राम हमारे सामने आ सके, सुटेबल एनालिसिस हमारे सामने आ सके, एक अच्छी पिक्चर्स हमारे सामने प्रेजेंट हो सके। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर इज डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। तो सबसे पहला जो बेस होता है इसका क्लासिफिकेशन का वो होता है ज्योग्राफिकल और स्पेशियल क्लासिफिकेशन। तो ज्योग्राफिकल वर्ड ही से आपको समझ में आ गया हो कि लोकेशन बेस्ड ये क्लासिफिकेशन होता है। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और लोकेशन डिफरेंसेस मीन प्लेसेस ऑफ द डाटा। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एग्जांपल में क्या किया गया है कि हमने क्या किया कि कुछ रीजन ले लिए हैं, रीजन मतलब स्टेट ले लिए हैं, पंजाब को ले लिया, हरियाणा को ले लिया, यूपी को ले लिया। फिर बाइसिकल जो मैन्युफैक्चरिंग है 2018 में, तो उसमें देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फॉर्म यूपी में है, कितनी हरियाणा में और कितनी पंजाब में है। तो जब डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया है तो हमने सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन किस बेस पे था? नंबर ऑफ फॉर्म एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो सबसे पहले पंजाब लिया, पंजाब में कितनी फॉर्म थी? 30 फॉर्म थी। उसी तरह हरियाणा लिया तो हरियाणा में कितनी फॉर्म थी हमारे पास? 20 फॉर्म थी। यूपी लिया तो यूपी में 25 फॉर्म थी। तो यहां से मुझे ये डाटा एक आसानी से अवेलेबल हो गया। तो ये डाटा हमने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको टेबुलर फॉर्म के साथ साथ इसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो डायग्रामिक प्रेजेंटेशन में हमने एक्स एक्सिस ले लिया, हमने वाई एक्सिस ले लिया और उसके साथ साथ हमने इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमने क्या कर लिया, डिवाइड करके इसके सभी नंबर से लिख लिए कि पहले हम नंबर ले लेते हैं 10, 20, 30, 40। तो ये 30 तक हमें रिक्वायर्ड ही है। तो सबसे पहले पंजाब लेंगे। तो पंजाब का अगर हमें डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमने बना लिया। ये क्या हो गया? पंजाब हो गया। ये 30 तक लेके चले गए। फिर 20 है तो हमने हरियाणा को, क्योंकि वहां नंबर्स कितने 20 हैं, तो 20 के लगभग हमने इसको बना लिया। ये क्या हो गया? हरियाणा हो गया। उसी तरह यूपी के ले लिया, यूपी 25 है तो यूपी को हमने इस तरह से इसको क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो ये यूपी हो गया। तो ये क्या हो गया, डाटा जो हमारे पास आता है जब इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है तो इसमें हमने फोकस किस में किया? प्लेस के हिसाब से किया है। उसी तरह ये डाटा हमारे सामने प्रेजेंट हो जाता है। इस स्टेट की बजाय रीजन हो सकता था, सिटी हो सकता था, विलेज हो सकता था, किसी के बेस से भी डाटा हो सकते थे या कंट्री का नेम हो सकता था। डाटा का हम यहाँ डिवीजन कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो उसका होता है जिसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल हमेशा ही किससे होता है? ईयर से होता है, डेट से होता है, टाइम से होता है। तो ये व्हेन द डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट इज नोन एज द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसके में हमने इसमें क्या ले लिया, 2016 से लेकर 18 तक एक हम लोगों ने सेल ले ली है फॉर्म की। तो 2016 ले लिया, 17 ले लिया, 18 ले लिया। तो 2016 में देखा कि 80 लाख था, 2017 में कितना हो गया? 90 लाख हो गया। 2018 में क्या हो गया? 95 लाख हो गया। तो यहाँ पर भी इसी तरह जिस तरह से टेबल वहां बनाई थी, यहाँ ये टेबल बन गई। टेबल बनाने के बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, एक्स एक्सिस ले लिया। फिर दूसरा हमने क्या ले लिया, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लिया। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ईयर यहाँ क्रिएट कर लिए कि एक एरिया हमने 2016 के लिए ले लिया, दूसरा एरिया हमने 2017 के लिए ले लिया और तीसरा हमने क्या 2018 के लिए ले लिया। और इस तरह से हमने यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया कि इसको ले लिया कि 50 लाख,
60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, और वो टेबल फिर से यहाँ पर को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इस तरह से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं डाटा को। फिर उसके साथ क्या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हम लोग ले लेते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज और एट्रीब्यूट ऑफ द डाटा। फॉर एग्जाम्पल, डाटा में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन के बेस से हो सकता है, रिलीजन के बेस से हो सकता है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के बेस से हो सकता है, पॉपुलेशन की इंटेलिजेंसी से हो सकता है। तो इस बेस से इसको डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह के जब हम लोग क्वालिटेटिव डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है। सिंपल से मतलब इसमें केवल वन ही डाटा होगा, एक ही टाइप के डाटा रिप्रेजेंट होंगे, क्लास एक ही टाइप का बनेगा। मैनीफोल्ड में क्या होगा, वन से ज्यादा, मतलब टू से ज्यादा, एक सेंस में कह सकते हैं। जब हमारे पास डाटा होंगे उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो मैनीफोल्ड कहते हैं। तो सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डाइकोटोमी, दिस बिकॉज डाटा डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और absence ऑफ द क्वालिटी। जैसे मेल फीमेल डाटा को हमने कैलकुलेट किया, हेल्दी अनहेल्दी पीपल्स के डाटा को किया, एजुकेटेड अनएजुकेटेड को किया। ये एग्जाम्पल है इसमें क्या होता है, बस हमने एक सिंपल सा डाटा ले लिया, एक तरफ मेल को रख दिया, दूसरी तरफ फीमेल को रख दिया, या हेल्दी पीपल्स को एक तरफ कर दिया, अनहेल्दी पीपल्स को दूसरी तरफ कर दिया, एजुकेटेड को अलग कर दिया, अनएजुकेटेड को अलग कर दिया। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं और बड़े आसानी से इस डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। फिर अगला क्या होता है, मैनीफोल्ड का क्लासिफिकेशन होता है। व्हेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ डाटा इन्वॉल्व मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको एक टेबल बनी हुई दिखाई दे रहा होगा। सिंपल क्या होता है कि पॉपुलेशन लेते हैं, उसके मेल और फीमेल को हम लोग कर लेते, बस ये क्या हो गया, सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन पॉपुलेशन लेते पहले उसको रिलीजन के बेस से हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करते, फिर हिंदू का मेल और फीमेल लेते, मुस्लिम में मेल और फीमेल लेते, फिर मेल जो होते हैं उनको सिंगल और मैरिड में लेते, फीमेल भी सिंगल और मैरिड लेते, मेल जब लेते इसमें मुस्लिम में उसको भी सिंगल और मैरिड लेते, फीमेल को भी सिंगल और मैरिड लेते। इस तरह डाटा का एक बड़ा हिस्सा इसमें कैलकुलेट होता और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्लासिफिकेशन होता ही चला जाता। तो इसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में हम रखते हैं। फिर इसके बाद क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द डिफेक्ट। A number of classes are framed keeping in view the lowest and highest value as well as the range of value in the data। तो इसमें एक सिंपल सा है, जैसे इस तरह के किस तरह होता है कि हम एक बार क्या ले लें, रेंज ले लें। किसकी रेंज ले लेते हैं, मार्क्स की, और दूसरी तरफ कर दें नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो रेंज क्या ले लिया, 0 से 10 कितने लोगों ने पाया मार्क्स, 10 से 20 कितने लोगों ने पाया, 20 से 30 कितने लोगों ने पाया, 30 से 40 कितने लोगों ने मार्क्स पाए, अब 40 से 50 कितने लोगों ने, तो 50 मार्क्स का पेपर था, कितने लोगों ने पाया। तो यहाँ 2 पर्सन थे, यहाँ पर 5 पर्सन थे, यहाँ पर 10 पर्सन हुए, यहाँ पर 14 पर्सन हो गए, और यहाँ पर क्या हो गए, हम लोग कुछ कितने भी ले सकते हैं, 9 पर्सन्स हो गए। तो ये जो डाटा का इस तरह से डिवीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये न्यूमेरिकली क्लासीफाई हो जाता है और डाटा हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरह ये डाटा 4 टाइप से इसको डिवाइड किया गया और इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। पहला, व्हाट इज मीन्ड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। दूसरा, व्हाट आर द मेन मेरिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। Discuss the different method of classification of data. What is quantitative classification? What is difference between spatial and chronological classification of the data? ये क्वेश्चंस आपको करने हैं।